हाय, मैं ट्रिगी रस के निदेशक संजीत शर्मा फिलहाल सेंट्रल रेलवे मुंबई में कार्यरत हूँ। आप सभी को ढेर सारे शुभकामनाएं देता हूँ जो जेएसएससी, जेपीएससी, झारखंड शिक्षक, एसआई, एनटीपीसी या किसी भी पद के लिए तैयारी कर रहे हों। आइए, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि भारतीय संविधान को संक्षिप्त रूप से पढ़ाने का, जिसमें मैं पहले 2 वीडियो डाल चुका हूँ। तीसरा वीडियो जो है वह महत्वपूर्ण अनुच्छेद से संबंधित होगा। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, देखिए 395 अनुच्छेद के जो हम लोग बात कहे थे, इसमें कुछ ऐसे अनुच्छेद है जो अभी तक बार बार रिपीट कर कर के एग्जाम में पूछा गया है। तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि जो मुझे 11 वर्षों का अनुभव है उसके आधार पर मैं अनुच्छेद को लिख रहा हूं। आप अपने माइंड में रखने का प्रयास कीजिएगा। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 11, इसके बाद आपका जो है 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 32, 37, 40, 44, 61, 72। अब आइए 76 के साथ लिखिएगा आप, साथ में 166। इसके बाद लिखिएगा 79, फिर 80, 81, एक साथ लिखिएगा। अब आइए 110, 123, 124, 124 और 214 एक साथ लिखिएगा। इसके बाद जो है 266, 267, फिर 280, 326, 343, 352, 356, 360, 368 और 370। ये इतना महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, इतना महत्वपूर्ण अनुच्छेद है कि अभी तक मैंने देखा हूँ कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में यदि अनुच्छेद से प्रश्न पूछता है तो लगभग 99% जो है इसी से रहता है। तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार इसको शॉर्ट स्क्रीन ले लें ताकि लिखने में आसानी होगा ना। आप देख लीजिए इसको। अब आइए एक एक करके मैं आपको सारा अनुच्छेद को लिखवाने का प्रयास कर रहा है। ये अपना माइंड में रखिएगा, कॉपी में रखने से कोई फायदा नहीं होगा। देखिए अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। संघों की राज नहीं, राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। लिख देता हूं, भारत जो है राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 के तहत क्या कहा गया? भारत राज्यों का संघ है, संघों का राज नहीं। देखिए यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है। संघों का राज नहीं, राज्यों का संघ है। भारत जो है वो राज्यों का संघ है। अब आइए अनुच्छेद 3 में कहा गया है, 3 जो है संबंधित है नए राज्य का निर्माण। नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण, उसके सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन ना, ये सब जो है अनुच्छेद किस में है? 3 में। अब देखिए किसी नए राज्य का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। नए राज्य निर्माण करने का अधिकार है तो वह भारतीय संसद को है। यानी नए राज्य का निर्माण जो है
भारतीय संसद द्वारा किया जाएगा। संसद के बारे में विस्तृत क्लास में चर्चा करूंगा। अभी इतना ही समझिए कि नए राज्य का निर्माण अनुच्छेद 3 के तहत और भारतीय संसद द्वारा किया जाता है। अब आते हैं, हम देखते हैं अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 जो है, उसमें अनुच्छेद 11 के तहत आप किसी नागरिक को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकते हैं। भारतीय नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। यानी किस अनुच्छेद के तहत किसी नागरिक को नागरिकता से वंचित किया जा सकता है? अनुच्छेद 11 के तहत। और किसके द्वारा? ये भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो भारतीय संसद द्वारा। किसके द्वारा? संसद द्वारा। यानी भारतीय संसद द्वारा जो है, हम किसी भी नागरिक को नागरिकता से वंचित कर सकते हैं। अब क्यों कर सकते हैं, किस स्थिति में करेंगे, जब विस्तृत क्लास कराएंगे तो उसमें बताएंगे। यानी 11 क्या है? किसी नागरिक को नागरिकता से वंचित करने का प्रावधान है इसमें। और किसके द्वारा? भारतीय संसद द्वारा। सांसद नहीं, संसद। अब आइए हम लोग देखें, 1 देखें, 3, 11, 14 देखेंगे। तो 14 और 16 में देखिए, अनुच्छेद 14 जो है उसमें कानूनी समानता है। कानूनी समानता। और अनुच्छेद 16 में जो है नियोजन में समानता है। नियोजन में, आप इसको याद कर लीजिएगा। कानूनी समानता किसमें है? अनुच्छेद 14 में। और नियोजन समानता किसमें है? अनुच्छेद 16 में। अब आइए हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 जो है, किसी जाति, धर्म, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर भेदभाव करना दंडनीय अपराध है। यानी किसी भी आप व्यक्ति के साथ उसके रंग रूप, धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। यदि ऐसा करते हैं तो वह एक दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद कितना के तहत? 15 के तहत। अब आइए हम लोग देखेंगे 17। सबसे ज़्यादा यदि एग्जाम में पूछा गया है, अभी तक सबसे ज़्यादा यदि एग्जाम में किसी अनुच्छेद से प्रश्न पूछा गया है, वह 17 है। अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत। सबसे ज़्यादा यदि किसी अनुच्छेद से प्रश्न पूछा गया है तो वह 17, इसलिए इसको माइंड में कर लीजिए। अस्पृश्यता का अंत किसमें है? 17 में। यानी छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद के तहत है? 17। यदि आप किसी व्यक्ति, धर्म, जाति के आधार पर छुआछूत मानते हैं तो अनुच्छेद 17 के तहत दंडनीय अपराध है। अब 18 जो है, 18 उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, तो ऐसे भी याद रहेगा 18 उपाधियों का अंत। 18 उपाधियों का अंत। अब आइए हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 19 को देखेंगे, 20 को देखेंगे, 21 देखेंगे, 22 देखेंगे, 23, 24, 25 और 29। अनुच्छेद 19 भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार इससे प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे जो है प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने का अधिकार, बोलने का अधिकार। अब
जब अनुच्छेद 19 के बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तृत क्लास में, तो यहाँ भी अनुच्छेद 19A, 19B, 19C, 19D, 19E है, FGH है, तो उसको मैं विस्तृत रूप से लिखवाने का प्रयास करूँगा। अभी सिर्फ इतना जानिए कि अनुच्छेद 19 जो है उसमें प्रेस की स्वतंत्रता या बोलने का अधिकार है। प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने का अधिकार 19 अनुच्छेद बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको माइंड में आप रख लीजिए। प्रेस की स्वतंत्रता किस में है? अनुच्छेद 19 में। अब देखिए अनुच्छेद 20, 21 और 22, अनुच्छेद 20, 21, 22। तो 20 जो है, अनुच्छेद 20 जो है वह आपका अपराधों के दोष सिद्धि, अपराधों के दोष सिद्धि न संबंधी संरक्षण का अधिकार, अपराधों के दोष सिद्धि संबंधी संरक्षण का अधिकार। 20 बहुत ही महत्वपूर्ण है। 21 हम लोग देखेंगे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और 22 जो है गिरफ्तारी से गिरफ्तारी के संबंध में स्वतंत्रता, गिरफ्तारी के संबंध में। देखिए अपराध, ये सभी अनुच्छेद के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी अनुच्छेद 22 के बारे में बताता हूं कि जब कोई व्यक्ति, जब कोई आपको गिरफ्तार कर लेता है तो 24 घंटा के अंदर नज़दीकी मजिस्ट्रेट के पास पेश करना आवश्यक है। 24 घंटा से अधिक आपको अपने पास गिरफ्तार करके नहीं रख सकता है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सिर्फ इतना जानिए कि अपराधों के दोष सिद्धि एवं संरक्षण, अपराध दोष सिद्धि करने के लिए ये जो है विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। अनुच्छेद 20 जो है यह विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21 में है। और गिरफ्तारी के संबंध में जो आपको अधिकार दिया गया है कि अगर कोई 24 घंटा से अधिक रखता है, रखेगा नहीं ना, ये उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब आइए हम लोग देखते हैं 23 और 24। अनुच्छेद 23 जो है यह शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार है आपका किसमें? 23 में। और 24 जो है वह शोषण के विरुद्ध ही है, लेकिन इसमें 14, देखिए 24 जो है 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चा को भारी कल कारखाना में काम कराना दंडनीय अपराध है। 24 में क्या है? 24 में 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चा को भारी कल कारखाना में काम कराना दंडनीय अपराध है। तो इसमें क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब आइए हम लोग देखेंगे 25 भी सबसे, यदि बहुत बार पूछा गया है 25 अनुच्छेद। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता यानी अनुच्छेद 25 के तहत क्या है? 25 में क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता। और यहाँ पूछता है कभी कभी प्रश्न कि सिख संप्रदाय के लोग जो है कृपान धारण करते हैं, यानी छुड़ा जो है उसको धारण करने का अधिकार अनुच्छेद कितने के तहत है? 25 के तहत। धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद कितना में है? 25 में है। अब आगे हम लोग देखेंगे, बहुत बार भी आई है, इसको याद कीजिएगा कि धार्मिक स्वतंत्रता किस में है? 25 में। और सिख संप्रदाय के लोगों का कृपान यानी चाकू छुरा जो होता है रखने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 25। अब आइए हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 29।
अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित है। अल्पसंख्यक वर्गों के संरक्षण से संबंधित क्या है? अनुच्छेद 29। अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित, अल्पसंख्यक वर्गों से संबंधित कौन सा है? अनुच्छेद 29। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे विस्तृत क्लास में। अभी समझिए कि अल्पसंख्यक वर्गों के संरक्षण संबंधी जो है प्रावधान अनुच्छेद कितना में किया गया है? 29 में। अब आइए हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार का रीट यानी अध्यादेश जारी किया जा सकता है और अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान का आत्मा कहा गया है। VVI किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है? अनुच्छेद 32। क्या है? संवैधानिक उपचार का अधिकार। संवैधानिक उपचार का अधिकार यानी संवैधानिक उपचार का अधिकार किसमें है? 32 में। भीमराव अंबेडकर द्वारा भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा गया है? अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचार का अधिकार इसका आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए रेलवे में सबसे ज्यादा अगर प्रश्न पूछा गया है तो अनुच्छेद 37 है, यानी आप नीति निर्देशक तत्व को लेकर न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। नीति निर्देशक तत्व को लेकर न्यायालय नहीं जा सकते हैं। यानी किस अनुच्छेद के तहत नीति निर्देशक तत्व को लेकर न्यायालय में नहीं जा सकते हैं? अनुच्छेद 37। क्योंकि नीति निर्देशक तत्व जो है एक क्या है? परामर्श है। जब तक उसको कानून नहीं बना लिया जाता है तब तक उसको लेकर हम न्यायालय में नहीं जा सकते। अनुच्छेद कितना के तहत? 37 के तहत। अब आइए एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद, सबसे ज्यादा बहुत ही बार पूछा गया है, अनुच्छेद 40। ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम ग्राम पंचायत का गठन। यानी अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायत का गठन। बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछता है कि अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? 40 ग्राम यानी ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 44 समान सिविल संहिता। समान सिविल संहिता संबंधित अनुच्छेद कौन है? 44 VVI है और यह इसको लागू करने वाला प्रथम जो राज्य है वो गोवा है। सभी जाति धर्म के लोग के लिए एक समान कानून करने वाला प्रथम राज्य कौन है? गोवा। यानी 44 इधर के बराबर है, इसलिए समान सिविल संहिता अनुच्छेद किस में है? 44 में है। अब आइए हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 61। ये जो है राष्ट्रपति को हटाने संबंधी जो है एक प्रस्ताव रखा जाता है जिसको महाभियोग प्रक्रिया कहा जाता है। यानी राष्ट्रपति हटाने संबंधी अनुच्छेद कौन है? 61 महाभियोग राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगा सकते हैं? अनुच्छेद 61 के तहत। यानी राष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव जो है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 61 के तहत VVI है। बहुत महत्वपूर्ण है। महाभियोग से संबंधित प्रश्न पूछता है जिसको विस्तृत क्लास में हम चर्चा करेंगे। अब आइए 72 राष्ट्रपति का क्षमादान। राष्ट्रपति का क्षमा दान का अधिकार। यानी जब किसी व्यक्ति को फांसी की सजा मिलती है तो उसको लघु करने का या माफ करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। अनुच्छेद कितना के तहत? 72 के तहत। राष्ट्रपति को हटा सकते हैं अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग की प्रक्रिया लगाकर, और अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि किसी व्यक्ति को जब फांसी की सजा मिलता है या तो उसको लघु कर सकता है
या तो माफ कर सकता है। अब आइए हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 76 और 166। 76 में जो है महान्यायवादी का गठन नियुक्ति महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत, अनुच्छेद 166 के तहत जो है वो महाधिवक्ता की नियुक्ति। देखिए ये जो है राज्य में होता है और ये जो है केंद्र में होता है। केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी जो है, केंद्र का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी। इसकी नियुक्ति अनुच्छेद कितना के तहत? 76 के तहत। और महाधिवक्ता जो है राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है, जिसकी नियुक्ति 166 के तहत। ये राज्य का प्रथम विधि अधिकारी और एक केंद्र का प्रथम विधि अधिकारी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब आइए देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 80 और 81। देखिए 80 जो है ये राज्यसभा का गठन, राज्यसभा का गठन कितना के तहत? अनुच्छेद 80 के तहत। और इसमें जो लोकसभा का गठन, यानी राज्यसभा का गठन अनुच्छेद 80 के तहत और लोकसभा का गठन अनुच्छेद 81 के तहत। राज्यसभा और लोकसभा में अगर कन्फ्यूजन होगा तो देखिए पहले र आता है, इसके बाद ल आता है। यानी राज्यसभा का गठन 80 में और लोकसभा का गठन 81 में किया जाएगा। आइए अब हम लोग देखेंगे 79, शायद नहीं लिखा है 79। यह जो है संसद का गठन, संसद के मतलब क्या चीज? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, तीनों के जब मिला देंगे तो संसद होगा। इसको पढ़ाना है विस्तृत में, इसलिए केवल अभी समझिए कि संसद का गठन अनुच्छेद 79 के तहत किया गया है। अब आइए 110 धन विधेयक। ये रेलवे में बहुत बार पूछा गया है कि धन विधेयक संबंधी अनुच्छेद कौन सा है? तो 110 धन विधेयक से संबंधित है। विस्तृत क्लास में चर्चा करें, केवल अभी याद कीजिए। सिंपली प्रश्न ऐसा ही पूछा जाता है कि अनुच्छेद 110 किससे संबंधित है? धन विधेयक से। 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का अधिकार। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार, बहुत बार करने का अधिकार। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसके तहत है? अनुच्छेद 123 के तहत। धन विधेयक किससे संबंधित है? 110। अनुच्छेद 110 जो है धन विधेयक से संबंधित है। अब देखिए 124 और 214, यहाँ जो है सर्वोच्च न्यायालय का गठन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन कितना में? 124 में। और यहाँ पे उच्च न्यायालय का गठन, उच्च न्यायालय का गठन, ये जो है राज्य में होता है और ये जो है आपका केंद्र में होता है। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। सिर्फ इतना जानिए कि सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का गठन जो है अनुच्छेद 124 के तहत किया गया है, और उच्च न्यायालय का गठन यानी हाई कोर्ट का गठन अनुच्छेद 214 के तहत किया जाता है। अब आइए हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 266, 267 और 280 VVI। 266 जो है संचित निधि का गठन, यानी संचित निधि का गठन अनुच्छेद 266 के तहत। इसके बारे में विस्तृत पढ़ना है।
सिर्फ इतना जानिए, संचित निधि का गठन 266 के तहत। आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि का गठन अनुच्छेद 267 के तहत। और वित्त आयोग का गठन, आयोग का गठन अनुच्छेद कितना के तहत? 280 के तहत। ये भी बहुत बहुत